हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 के द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे। इसमें टॉपिक का नाम रहेगा गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण के हल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम लोग। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे हम लोग। इस विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक, चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, तो एक्स स्क्वायर के गुणनखंड यानी कि गुणन क्या होंगे? एक्स स्क्वायर के गुणन, बगल में कुछ नहीं होता है तो एक रहता है। इसी एक का हम 10 में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यानी कि ये जो आएगा ये ए इंटू बी का मान रहेगा। ए इंटू बी करने पर -10 आना चाहिए और उसी नंबर को जोड़ने पर -3 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ए इंटू बी लिखने पर क्या आना चाहिए? -10 और ए प्लस बी लिखने पर -3। तो इसको हल कैसे करेंगे? 10 का हम यहाँ पर निकाल देंगे एलसीएम। 10 का एलसीएम निकाल देंगे तो 2 और 5 आएगा और इसी 2 और 5 को कंबाइन करके कॉम्बिनेशन बनाकर हमको दोनों नियम को फॉलो कराना है। तो 5 और गुणे 2 यहाँ लिखना है। 5 गुणे 2 करने पर कितना चाहिए? -10। तो इसमें से यानी कि एक न एक संख्या किस क्या होगी? ऋणात्मक संख्या होगी और यहाँ पर आना चाहिए -3। यानी कि इन दोनों में से संख्या भी एक ऋणात्मक करनी होगी और -3 आया यानी कि बड़ी वाली संख्या क्या होगी? माइनस में। इस वजह से हम 5 को कर देंगे माइनस। इस 5 को क्या कर देंगे? माइनस। अब बस चेक करते हैं सही है कि नहीं। -5 में 2 का गुणा करेंगे तो -10 सही है। -5 में यदि 2 जोड़ देंगे तो आएगा -3। यानी कि ए का मान आएगा हमारा, ए का मान आएगा -5 और बी का मान 2 और वही मान यहाँ पर हम लोग रखेंगे। यानी कि -3x को हम 2 भागों में तोड़ दिए। एक है -5x और एक है 2x। तो लिखेंगे कैसे? ये वाला पद उसी तरह से उतारा जाता है, उतार देंगे। -3x की जगह क्या लिखेंगे? -5x और प्लस 2x। इसको देखिए घटाने पर हम लोग फिर से -3x हमको मिल जाएगा। अब -10 है तो -10 को उसी तरह उतार देंगे बराबर 0। इन दोनों में ये देखो, ये दोनों पेयर और ये दोनों पेयर, दोनों आपस में पेयर हैं तो इनमें से कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे? यहाँ देखिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर और 5x में से हमको कॉमन लेना है। किसमें से? एक्स स्क्वायर में और 5x में से हमको कॉमन चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स गुणे एक्स और 5x को क्या लिखेंगे? 5 गुणे एक्स। तो दोनों में से यदि हमको कॉमन निकालना है तो ये x जो है कॉमन निकल रहा है, तो x को कर देंगे बाहर। यहाँ देखिए x को कर दिया हम लोगों ने बाहर। तो जब x को कर दिया बाहर तो x स्क्वायर की जगह पर अब क्या बच गया? x स्क्वायर में जब x को कर देंगे बाहर तो क्या बचा हुआ है? x। इसलिए यहाँ पर देखिए लिखे हैं x और -5x की जगह पर यदि x बाहर कर दिए तो ये यदि बाहर चला गया तो क्या बचेगा? केवल -5। इस तरह से हम लोग कॉमन लेंगे। अब देखिए फिर दूसरे वाले जोड़े में, दूसरे वाले पेयर में 2x -10 है, तो दोनों में क्या कॉमन है? यदि कॉमन नहीं निकालने आ रहा है तो यहाँ पर देखिए, पहला है 2x और 2x को यदि हम फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे x और 10 को करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। तो दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन 2 निकलेगा। तो 2 इसमें से कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ 2 कॉमन निकाले हैं ना, 2 कॉमन निकालेंगे। अब 2x में से जब 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा? 5 x माइनस यहाँ 10 में से, ये 10 में से यदि 2 कॉमन निकाल दें तो क्या बचा है? 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस के 5। एक बार हम रीचेक कर लेंगे, दोबारा से चेक करेंगे कि x -5 इस बॉक्स में और x -5 इस बॉक्स में बचा है कि नहीं बचा है। यदि नहीं बचा है तो क्वेश्चन गलत है, तो इसको फिर से देखना पड़ेगा, फिर से चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग का सही है, दोनों ही ब्रैकेट में हमारा सेम टू सेम नंबर आया है। अब बाहर वाले को एक ब्रैकेट में करेंगे, यानी कि x + 2 एक ब्रैकेट में और x -5 दूसरे ब्रैकेट में, बराबर क्या हो जाएगा? 0 के। एक बार इसको बराबर 0 करके देखेंगे, एक बार इसको बराबर 0 करके देखेंगे। चलिए, एक बार जब x + 2 बराबर 0 किए तो x का मान कितना आ गया? x का मान -2। एक बार x -5 बराबर 0 किए तो x का मान कितना आ गया? 5। यहाँ -5 है, इधर आएगा तो 5। यानी ये हमको मूल मिल गया, एक x का मान -2 और एक x का मान 5। इस तरह से समीकरण को हल करेंगे। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखेंगे। 2x² + x - 6 = 0। तो इसको हल कैसे करना है? 2x² + x - 6 = 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2। 2 से गुणा करना है हमको 6 में, तो 2 से 6 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और कितना आना चाहिए? -12। यानी a गुणे b करने पर आना चाहिए -12 और नंबर को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? इसका गुणांक है 1, तो नंबर को जोड़ने पर आना चाहिए 1। यहाँ देखिए लिखे हैं a × b बराबर -12 आना चाहिए और उसी नंबर को जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो क्या करेंगे? 12 का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 12 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आया 2 × 2 × 3
तो इसी में कॉम्बिनेशन बना करके हमको पता करना है कि वो ए और बी का मान क्या होगा। तो देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 4 लिख दिए। एक नंबर हम ले लेते हैं 4 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 3। तो 4 गुणे 3 करेंगे, 4 तिहाई 12, लेकिन हमको 12 क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। तो इसमें से एक संख्या माइनस होगी, तो कैसे होगी माइनस, देखते हैं। 4 में 3 का जब गुणा करेंगे तो 12 आएगा, हम 3 को माइनस में कर देते हैं तो -12 आएगा, प्लस माइनस -12, तो -12 हो गया। अब एक बार 4 में 3 को -3 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1 और बड़े वाले का निशान यानी कि प्लस का निशान लग जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा ए का मान 4 और बी का मान -3। चलिए आइए, यहाँ पर x को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक है 4x और एक है -3x। ऊपर वाला पद उसी तरह से होगा 2x² प्लस x को क्या लिख देंगे, माइनस प्लस 4x और -3x, और ये -6 को उसी तरह से उतार देंगे। यहाँ पर एक पेयर और यहाँ पर एक पेयर, एक पेयर में से कॉमन क्या निकलेगा, ये 2 है और ये 4 है, दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा। यहाँ x² है और यहाँ x है और दोनों में से x कॉमन निकलेगा। कॉमन यदि नहीं निकालने आ रहा है तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि 2x² है इक्वल टू और यहाँ पर 4x, इन दोनों में से हमको कॉमन निकालना है। तो 2x² क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे x गुणे x, और 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे x। तो कॉमन क्या निकलेगा, एक 2 निकलेगा और एक x निकलेगा कॉमन। कितना कॉमन निकला, 2x निकलेगा कॉमन। तो ये 2x यहाँ पर कॉमन निकला हुआ है, और 2x² में से जब 2x चला गया, 2x² में से ये 2 और ये x चला गया, तो कितना बचा, x, तो यहाँ पर x लिखेंगे। और ये 4x में से 2x चला गया तो क्या बचा, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। इस तरह से कॉमन निकालते हैं। उसके आगे देखिए, -3x और -6 में क्या कॉमन निकालेंगे, तो दोनों में से पहले तो ये माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे, और दोनों ही पद में 3 कॉमन है, तो 3 को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ बच गया x, और ये माइनस कॉमन लिए तो इस वजह से यहाँ पर बच जाएगा प्लस। और 6 में से 3 कॉमन निकालें तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6 होता है, 6 को 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम 3 कॉमन निकाल दें तो क्या बचा, 2, तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है, बराबर 0। बाहर वाले पद को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और अंदर वाले जो ब्रैकेट में है उसको एक ब्रैकेट में। तो 2x - 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x + 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि 2x - 3, एक बार जब 2x - 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 कर देंगे एक बार, तो 2x = -3 है तो इधर आएगा तो +3, और x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे में था तो इधर बट्टे में, यानी x बराबर 3/2। यहाँ पर एक बार x + 2 = 0 करेंगे तो ये +2 में है, उधर आएगा तो -2 में। इस तरह के से इसका मूल पता चल गया, x का मूल हो जाएगा 3/2 और दूसरे x का मूल हो जाएगा -2। घात समीकरण का क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा देखेंगे। √2x² + 7x + 5x² बराबर 0, इसको हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, a × b करने में कितना आना चाहिए, x² के गुणांक से हम इससे अचर पद से गुणा करेंगे। तो x² में गुणा करेंगे 5 √x का, तो कितना आएगा, यहाँ देखिए √2 में जब 5 √2 का गुणा करेंगे तो √2 गुणे √2 कितना आ जाता है, 2, और 5 उसी तरह से उतर जाएगा, तो 5 दूनी 10। a × b करने पर 10 आना चाहिए, और उसी नंबर को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, प्लस के साथ, उसी नंबर को जोड़ने पर आना चाहिए +7। तो करेंगे क्या, 10 का एलसीएम ले लेंगे, 10 का एलसीएम हो जाएगा 2 और 5, 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आएगा, बिल्कुल आएगा, और 5 और 2 से गुणा करने पर 10 आएगा। तो वो संख्या क्या होगी, आप 2 या 5 ले सकते हैं, या 5 या 2 ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। मैंने 2 और 5 लिया है, 2 और 5 लेकर के भी हल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। ऊपर वाला पद, ये जो है आगे वाला पद, उसको उसी तरह से लिखेंगे। 7x को 2 पदों में बांटेंगे, एक 2x + 5x, और इधर वाला लास्ट वाला पद भी उसी तरह से उतर जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ देखिए, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, तो जब इस पेयर में से जब हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, यहाँ देखिए, इसमें तो √2 है, इसमें 2 है, कितने बच्चे कॉमन नहीं ले पाएंगे, कि 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2, लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस वजह से यहाँ से एक अंडर रूट बाहर निकलेगा और यहाँ से भी एक अंडर रूट बाहर निकलेगा, और दोनों ही पद में x कॉमन है, x भी बाहर निकलेगा। जब √2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस एक अंडर रूट तो कॉमन ले लिए हम लोग, तो क्या बचा, √2। यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है, 5, तो +5 जब बाहर कॉमन ले लिए तो हो गया x + √2। एक बार चेक करेंगे इस बॉक्स में और इस बॉक्स में पद हमारा सेम है,
तो दोनों पद सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही जा रहे हैं। तो बाहर वाले पद को एक ब्रैकेट में करेंगे और अंदर वाले पद को एक ब्रैकेट में करेंगे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, एक पद यानी कि √2x + 5 बराबर 0 करेंगे। तो √2x + 5 बराबर 0 यानी +5 इधर आएगा तो -5 और √2 x से इंटू में है तो इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, डिवाइड में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 बट्टे √2। दूसरा जब करेंगे तो x + 2 बराबर 0। यहाँ देखिए x + 2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ प्लस √2 है, इधर आएगा तो माइनस के √2। तो इस तरह से इसका मूल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। क्लास 10th द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा देखेंगे। 2x² - x + 1/8 बराबर 0। इसको कैसे करेंगे, 2x² है तो इसके बटे 1 हो सकता है, इसके भी बटे 1 हो सकता है। तो इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8। 8 लेने के बाद नीचे से भाग ऊपर से गुणा करेंगे तो 16x² - 8x + 1 बराबर 0। नीचे ये उसी तरह रहेगा। तो 8 इधर बट्टे में, इधर आएगा तो गुणे में। तो 0 × 8 हो जाएगा 0। तो इसलिए ये 8 जब इधर आ गया तो 0 हो गया। बचा क्या, 16x² - 8x + 1। अब ये द्विघात समीकरण की तरह हो गया। यहाँ पर x² गुणांक क्या है, 16 और 16 में जब 1 का गुणा करेंगे 16 × 16 यानी एक a × b करने पर 16 आना चाहिए और उसी नंबर को जोड़ने पर -8 आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ क्या है, a × b बराबर 16 और a + b बराबर कितना आना चाहिए, 8। 16 का यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 आएगा। तो इस 2 को एक साथ कर देते हैं, 2 दूनी 4 और इस दोनों को एक साथ कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 चौके 16। एक बार देखते हैं ये वाला रूल फॉलो होता है कि नहीं। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। तो लेकिन हमको यहाँ पर चाहिए कितना, -8। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों को ही माइनस करना पड़ेगा। तो -4 × -4 कितना हो जाएगा, -8। और इसी नंबर को एक बार गुणा करते हैं, -4 × -4 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 4 चौके 16 यानी कि a का मान आ जाएगा, -4 और b का मान -4। यहाँ पे रखना शुरू करेंगे। पहला पद 16x² ये उसी तरह उतर जाएगा। -8x को लिख देंगे, -4x -4x प्लस का 1 जो है उसी तरह से उतर जाएगा, बराबर 1। इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर लेकर के कॉमन लेंगे, 16 और 4। तो क्या कॉमन निकलेगा, 16 4 में 4 कॉमन निकलेगा। दोनों ही पद में x कॉमन है, x भी निकलेगा। तो 4x कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, 4x। यहाँ से 4x पूरा कॉमन निकला है तो यहाँ बचेगा -1 माइनस। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो क्या निकलेगा, -1 कॉमन निकलेगा और इस वजह से अंदर क्या हो जाएगा, प्लस की जगह यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बराबर के क्या हो जाएगा, 0। तो बाहर वाले पद को एक बार अलग ब्रैकेट में और अंदर वाले पद को एक बार अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर क्या होगा कि जब 4x - 1 बराबर 0 तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो x का मान क्या हो जाएगा, 1/4। और जब 4x - 1 करेंगे बराबर 0 तो ये -1 है, इधर आएगा तो +1 और ये 4 है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। 4 गुणे में था, इधर आएगा तो बट्टे में। तो इस वाले x का मान भी 1/4 और इस वाले x का भी मान 1/4, यही इसका मूल हो जाएगा। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर पहले का 5 क्वेश्चन देखेंगे। 100x² - 20x + 1 बराबर 0। कैसे हल करेंगे इसको, x² का गुणांक है 100 और इधर है अचर पद 1। 100 में 1 का गुणा करेंगे, 100 × 100 यानी a × b करने पर 100 आना चाहिए और उसी नंबर को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -20। तो यहाँ हमने लिखा है a × b करने पर 100 और उसी नंबर को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -20। तो आराम से -10 × -10 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 10 दाम में 100 और इसी नंबर को एक बार जोड़ते हैं, -10 और -10 को जोड़ेंगे तो -20 यानी a का मान आ गया -10 और b का मान भी आ गया -10। यहाँ पर रखेंगे। जो पद है किनारे किनारे का ये तो उसी तरह से उतर जाएगा। बीच वाले पद को -20x को लिख देंगे -10x और -10x। ठीक, अब उसके बाद दोनों में से क्या करेंगे, दोनों पेयर में से कॉमन निकालेंगे। 100 और 10 में से कॉमन क्या निकलेगा, 10 और दोनों में x कॉमन है तो x भी कॉमन निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 10x - 1। यहाँ माइनस है और यहाँ कुछ कॉमन है नहीं तो -1 कॉमन लेंगे। तो अंदर कुछ कॉमन नहीं है तो 10x और ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1। दोनों हमारा अंदर का देख लेते हैं बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो 10x और -1 बाहर वाले पद को एक ब्रैकेट में और अंदर वाले पद को एक ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह से। एक बार जब 10x - 1 बराबर 0 यानी x बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 है, इधर आएगा तो +1 और ये गुणे में था, इधर आएगा बट्टे में, यानी x का मान क्या हो जाएगा, बट्टे में। x का मान क्या हो जाएगा, 1/10। उसी तरह ये पद जैसा था वैसा पद इधर भी है। यहाँ क्या हो जाएगा, 10x - 1 बराबर 0 यानी कि यहाँ पर भी x का मान क्या हो जाएगा, 1/10।
इस तरह से इसका मूल हम लोग ज्ञात करेंगे और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।